डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 6 और 7 की गणित कार्य पुस्तिका प्रवाह का आकलन 13 पेज 134। फर्स्ट क्वेश्चन है 2/3 की तुल्य भिन्न है। तो इसकी तुल्य भिन्न है 10/15। इसको हम अगर 5 से भाग दें तो ऊपर आएगा 2 और नीचे आएगा 3। तो यानी कि इसके बराबर बिल्कुल यह भिन्न है। अगला है 3/4 माइनस 1/4 का मान है। यहाँ पे आधार सेम है यानी कि हर समान है। ऊपर 3 में से 1 घटा देंगे तो 2/4। तो यह आंसर हमारा राइट है। क्वेश्चन नंबर 3/4 गुणा 5/7 का मान है। ऊपर की गुणा ऊपर वाले के साथ कर देंगे, 3 पंजे 15 और 4 सते 28। यह वाला हमारा राइट आंसर है। चौथा 50 गुणा ब्रैकेट -3 + 2 का मान होगा। पहले हम ब्रैकेट को हल कर लेते हैं। या माइनस के 3 है प्लस के 2 हैं, तो यहाँ पे माइनस का 1 बचा हुआ है। तो 50 गुणा माइनस का 1, तो हमारा आंसर होगा माइनस का 50। क्वेश्चन नंबर 5, एक विद्यार्थी से 3, 5, 12 तथा एक और संख्या का लघुत्तम समावर्त्य निकालने के लिए कहा गया। परिकलन करते समय उसने 12 के स्थान पर 21 लिख दिया, फिर भी उसका उत्तर सही निकलता है। चौथी संख्या क्या हो सकती है? तो चौथी संख्या इसमें 28 है। आइए हम पहले 12 को रखते हुए इसका सही आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। 3, 5, 12 और 28 ये चारों संख्याएं थी। पहले हम इसको 2 से भाग देंगे। 3, 5, 6 और 14। एक बार और यह 2 से भाग जाएगा। 3, 5, 3 और 7। अब यहां पे 3 से भाग करेंगे, 1, 5, 1 और 7। अब कोई भी 2 संख्या ऐसी नहीं है जो किसी अंक से भाग चली जाएं, इसलिए अब हम इसके गुणनखंड बना लेंगे। यहाँ पे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 पंजे 60, 60 की गुणा 7 से करेंगे तो 420। अब हम मान लेते हैं कि उसने 12 के स्थान पर 21 लिख दिया। 3, 5, 21 और हमारी जो चौथी संख्या थी वह थी 28। अब हम इसको 3 से भाग देंगे। 3 एकम 3, 5 का 5 रहेगा और 7 21, 28 का 28 रहेगा। अब हम इसको 7 से भाग देंगे, 1, 5, 1 और 4। तो इसके गुणनखंड प्राप्त हुए हमें 3 गुणा 7 गुणा 5 गुणा 4। 3 सता 21, 21 पंजा 105, 105 की गुणा हम 4 से कर देंगे तो 5 के 20, 4 एकम 4, वही 420 हमें प्राप्त हुआ है। तो वह जो चौथी संख्या थी वह थी 28। क्वेश्चन नंबर 6, 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 24 और 32 से पूरी विभाजित हो। यानी कि जो संख्या प्राप्त होगी वह इनका लघुत्तम समावर्त्य जरूर होगी। तो हम इनका लघुत्तम समावर्त्य निकाल लेते हैं। 18, 24 और 32 2 से भाग देंगे हम, तो यहां पे प्राप्त होंगे 9, 12 और 16। फिर से हम 2 से भाग देंगे, 9, 6, 8। एक बार और हम 2 से भाग देंगे, 9, 3 और 4। अब हम 3 से भाग देंगे, 3, 1 और 4। तो हमें जो गुणनखंड प्राप्त हुए हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 4। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिये 24, 24 तिया 72 और 72 गुणा 4, 4 दूनी 8, 7 चौके 28, 228। यानी कि जो भी हमें संख्या प्राप्त होगी वह 288 के मल्टीपल में होगी। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1000, जो कि लगभग अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें इसकी तो उसके आसपास होगी यह। 8 चौके 32 हासिल 3, 8 चौके 32 और 3 35 हासिल 3, 4 दूनी 8 और 3 11, 1152। तो यही हमारा राइट आंसर होगा, 1152। अगला है कपड़े के 5 टुकड़ों की लंबाई 15 मीटर, 21 मीटर, 36 मीटर, 42 मीटर एवं 48 मीटर है। एक मापने की छड़ी से ये सभी पूर्ण इकाई रूप में मापी जा सकती हैं। छड़ी की
अधिकतम लंबाई क्या हो सकती है? तो जो इनका महत्तम समावर्त्य होगा वही हमारा आंसर होगा। इनकी ऐसी संख्या जो कि इन सभी को भाग कर सके। 2 से तो सारी संख्याएं भाग होंगी नहीं, ये सारी की सारी संख्याएं 3 से भाग होंगी। 15 को भाग करें 5 आएगा, 21 को भाग करें 7 आएगा, 36 को भाग करें तो 12 आएगा, 42 को 3 से भाग करें 14 आएगा, और 48 को 3 से भाग करें तो 16 3 48, 16 आएगा। तो यहाँ पे 3 वह छड़ी की अधिकतम लंबाई है जिससे कि हम 15, 21, 36, 42 और 48 मीटर के टुकड़ों को कंप्लीट पूर्ण रूप से नाप सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। 10/11 भाग 2। 10/11, अब भाग हटाने के लिए हम गुणा करेंगे और संख्या को पलट देंगे तो यह 1/2 होगा। आगे फिर से भाग है तो हम इसको भी गुणा में लेने के लिए इसको भी हम पलट देंगे, इनके माइनस का 5। अब यहां पे 2 से हम इसको काट देंगे, 2 से इसको भाग देंगे 1 आएगा, 2 से इसको भाग देंगे 5 आएगा। अब -5 से हम इसको भाग देंगे तो यहां 1 आएगा, यहां माइनस का 1 आएगा। तो हमारे पास प्राप्त हुआ है माइनस का 1, नीचे है 11, ख वाला भाग। यहां पे हम इसको हल कर लेंगे। 10 ब्रैकेट में 1/5। अब जब हम इसको गुणा में लेंगे तो यह ऊपर होगा और 1 नीचे होगा, तो आपस में कैंसिल होंगे ये। यहाँ पे प्राप्त होगा हमें सिर्फ 1 अंदर से, और बाहर है 10। 10 की गुणा 1 से करेंगे तो हमारा आंसर होगा 10। इसका ग पार्ट 1/7 भाग 3/4 गुणा ब्रैकेट में 1/14 भाग 7/7। इसको हम हल करते हैं। 1/7 गुणा 4/3, 1/14। 7 से हम 7 को भाग देंगे तो 1 आएगा यहां पे। अब हम इसको हल करेंगे, ऊपर की गुणा ऊपर वाले के साथ, इनके 4 और 7 या 21, 4/21, और यहां पे प्राप्त हुआ है 1/14। तो हम 2 से भाग कर सकते हैं इसको। यहां पे आएगा 2, यहां पे आएगा 7, तो यहां पे आया है 2 और नीचे आएगा 21 7 147, घ वाला पार्ट 2/4 प्लस इसको हम हल कर लेते हैं। अब गुणा में ले लेंगे तो 4/5 होगा, ये है इनके 2/4 प्लस यहां पे हमें प्राप्त हुआ है 4/5। इनका एलसीएम होगा 20। 4 की गुणा हुई थी 5 से, तब 20 आया था, तो इसकी गुणा भी हम 5 से कर देंगे तो यह आएगा 10। और यहां पे इस भिन्न की गुणा हुई थी 4 से, तब 20 आया था, तो अब इस 4 की गुणा भी हम 4 से कर देंगे तो 16 होगा। 10 और 16 26, 26/20। यहां पे हम इसको और भी हल कर सकते हैं, 2 से भाग कर सकते हैं पूरी भिन्न को। तो यहां पे नीचे आएगा 10, ऊपर रहेगा 13, 13/10। आकलन 13 हमारा कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लेलिस्ट में जाकर इंग्लिश वर्कबुक का सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं। थैंक यू।